राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास के 32वें दिन की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रेतपति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरक में दर्शन करने के लिए ले जाया गया और यमदूत धनेश्वर को नरक दिखाते हुए कहने लगा कि हे धनेश्वर, आज तुम इन भयंकर नरकों को देखो, जिनमें कि पापियों को कैसे रखा जाता है, उन्हें कैसे दुख देखने पड़ते हैं। हे धनेश्वर, यह सप्त वाचुक नामक नरक है, जिसमें देह जलने के कारण पापी जोर जोर से विलाप करता है। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देता, वह बार बार नरक में डाले जाते हैं। वह मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गाय, वेद और राजा को बुरा भला कहते हैं, वह इस भयंकर नरक में आते हैं और इस नरक के पापों को भोगते हैं। हे धनेश्वर, अब देखो, यह दूसरा अंधक मिश्र नामक नरक है। हे धनेश्वर, सुई की भांति मुख वाले इसमें तमोत नाम के कीड़े होते हैं, जो इन पापियों को काटते हैं। इस नरक में वे पापी आते हैं जो मृत्यु लोक में दूसरों के दिल को दुखाते हैं। हे धनेश्वर, अब तुम ये तीसरा कर्कय नामक भयंकर नरक देखो। इस नरक में पापियों को आरे से चीरा जाता है। यह नरक भी 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री और पुत्रों में वियोग करने वाले प्राणियों को कढ़ाई में गरम तेल में पकाया जाता है। जो व्यक्ति 2 प्रियजनों को अलग करते हैं, वे इस नरक में डाले जाते हैं। अब हे धनेश्वर, तुम ये चौथा नरक देखो। इस नरक का नाम अर्गल है। यह नरक बड़ा ही भयंकर नरक है। इस नरक में जब पापियों को डाला जाता है तो वे जोर जोर से चिल्लाते हैं और इधर उधर भागते हैं। इसके बाद यमदूत धनेश्वर को 5वें नरक में लेकर गया। तब यमदूत धनेश्वर से बोला कि हे धनेश्वर, यह देखो, कूट शाल्यली नामक 5वां नरक है। इस नरक में पापियों को अंगारों में जलाया जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े कांटे लगे हुए हैं। इन कांटों के ऊपर उनको लिटाया जाता है। मृत्युलोक में जो मनुष्य पर स्त्री गमन करते हैं, जो वेश्यागामी होते हैं, अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री का भोग करते हैं, वे लोग इस नरक में पकाए जाते हैं। हे धनेश्वर, अब तुम यह 6ठा नरक देखो। इस नरक का नाम उल्वन नामक नरक है। इस नरक में पापियों को सिर नीचा करके उल्टा लटकाया जाता है। जो लोग भक्ष्य का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा चुगली करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, उन लोगों को इस नरक में डाला जाता है। इस नरक में भयंकर दुर्गंध आती है। इसमें 1 मिनट भी ठहरना नामुमकिन है। हे धनेश्वर, अब तुम यह कुंभी पाक नामक 7वां नरक देखो। यह नरक बड़ा ही भयंकर है। हे धनेश्वर ब्राह्मण, यह भी 6 प्रकार का है। इसमें भी पापियों को पकाया जाता है। इस नरक में पापियों को 1000 वर्ष तक यातना भुगतनी पड़ती है। जो पाप इच्छा रहित किया जाता है वह सूखा पाप, और जो पाप इच्छा पूर्वक किया जाता है वह गीला यानी आर्द्र पाप कहलाता है। इस प्रकार शुष्क और आर्द्र ये भी 2 प्रकार के हैं। इसके अतिरिक्त और भी 84 प्रकार के पाप हैं। अपकीर्ण, पाड़ाकतय, मलिनीकरण, जाति भ्रष्कर्ण, उपाय, अति पाप, महापाप, ये 7 प्रकार के पाप हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसी पाप की सजा भुगतनी पड़ती है और वह उसी नरक का भागी होता है। हे धनेश्वर, तुमने कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों के साथ रहकर अपना समय बिताया, इसलिए तुम्हें नरक के दर्शन करा के छोड़े जा रहा है। तुमने पूरे उम्र कोई पुण्य कार्य नहीं किया, लेकिन मरने से 1 महीने पहले कार्तिक का तुमने नर्मदा नदी के तट पर
भक्तों के साथ उनको भजन कीर्तन करते हुए देखा, उनको पूजा करते हुए देखा, इसलिए तुम्हें यहाँ सिर्फ नरक का दर्शन करवाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस प्रकार प्रेतपति ने धनेश्वर को सब नरक दिखाने के बाद यक्ष लोक में ले जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वहां पर उसका नाम धन यज्ञ हुआ और वह कुबेर का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम से एक तीर्थ स्थान बनाया था। हे राजन, कार्तिक मास का यह व्रत महाफल देने वाला है। इसके बराबर और कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, उसको कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास के 32वें दिन की व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।